देवतुल्य भाइयों, माँ शक्ति, आज स्वाध्याय चिंतन का हमारा क्रमांक है 422 और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री एन के नायब साहब, जो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स रिटायर्ड कानपुर से हैं। और आपका जो विषय है वो है संतुलित जीवन कैसे जिएं। आज उसका पार्ट 16 है, इससे पूर्वी 15 पार्ट ले चुके हैं। अब हम आदरणीय एन के नायब साहब से निवेदन करते हैं अपना उद्बोधन जारी करें। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद अरविंद जी। आज के उद्बोधन की शुरुआत हमेशा की तरह माँ गायत्री के मंत्र के उच्चारण के साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय मां। मेरी वाणी शक्ति दे। माँ के नाम का उच्चारण करने के बाद बड़ी शक्ति तो मिलती है। जैसे लगता है कि आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, एक लिंक बैठ जाता है कि आपने सारी चीजें उनके ऊपर डाल दी। अब ये उनका जिम्मा है, उनके ऊपर सारी परेशानी डाल दी कि मैं जो बोल रहा हूँ आपके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, और ईश्वर करे सबके दिलों में जाके सीधे बात पहुंचे। जैसे मैं हमेशा से शुरुआत करता हूँ हर तरह से कि वास्तव में हम क्या हैं, हमारे चारों तरफ का वातावरण क्या है। बैठे बैठे सोचते रहते हैं ऐसे कि क्या है, नेचर किसने बनाया। तो जैसे आप पृथ्वी कभी तो बनी होगी, उल्का पिंड कभी बना होगा, कभी निकला होगा, कहीं से कुछ टूट के आया होगा, किसने फेंका, किसने कैसे यूनिवर्स में फेंक दिया, गंगा आकाश गंगा में फेंक दिया, घूम रही है, कैसे गोला बन गया। कोई कहता था चपटी है, कोई कहता था चौकोर है, कोई किस तरह के साइज बताता था। किस तरीके से चीजें बनती चली गई, नेचर किसने बनाया, कैसे बनाया, क्यों बनाया। इस पे आज एक वो देख रहा था कि एक वीडियो जिसमें कि बताया गया था कि साइंस का स्टूडेंट जिसका ये इसमें एटॉमिक एनर्जी वाले भाभा एटॉमिक एनर्जी में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, तो वो वहां पहुंचा शाम को त्रिवेंद्रम के उसके सी बीच पे था। तो वहां उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी गीता पढ़ रहे हैं। तो उसने कहा कि बताइए, साइंस का जमाना है, विज्ञान का युग है, आप गीता पढ़ रहे हैं और ऐसी जगह पढ़ रहे हैं जहाँ पर कि साइंस ही साइंस चारों तरफ है, एटॉमिक सेंटर है, हर आदमी यहाँ पे साइंटिस्ट है। तो उन्होंने पूछा तुम कौन हो। उसने कहा कि मेरा ये आई एम सो एंड सो और मेरा अपॉइंटमेंट भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में हुआ, मैं कल परसों तक वहां पे ज्वाइन करूंगा। ठीक है बेटा, कभी पढ़ लिया करो गीता भी। तो उसने कहा कि नहीं, गीता क्या, मैं तो जब हर चीज को रीजन कॉज इफेक्ट साइंस में हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, तो मैं क्यों ना साइंस पढ़ूं। मैं साइंस के हिसाब से जीवन क्या है, कैसे है, कहाँ से आया, इसके लिए गीता पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो थोड़ी देर में देखा कि एक बड़ी सी गाड़ी जिसके ऊपर की लाल बत्ती लगी हुई थी वो आई, और उसको देखते ही वो जो बुजुर्ग थे उन्होंने अपनी गीता उठाई और उस गाड़ी में जाके बैठने लगे। तो उसने पूछा, लड़का थोड़ा सा सशंकित हुआ, उसे लगा कि बहुत बड़ी अथॉरिटी थे ये। पूछा आप कौन है। तो उन्होंने कहा मैं विक्रम साराभाई हूँ, और बाद में एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष भी बने, और तो खैर के बारे में तो इतिहास है। तो लड़का चौंक गया। उसने पूछा आप इतने बड़े साइंटिस्ट होके गीता पढ़ते हैं। कहते हैं देखो, साइंस में हम ये जानते हैं कि ये पृथ्वी क्या है, नेचर क्या है, ये क्या, इन चीजों में क्या है, इन चीजों का कैसे गठन हुआ, इनका क्या कंपाउंडिंग है, किस तरह से है। लेकिन गीता पढ़ने के बाद हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनको बनाने वाला कौन है, इसके पीछे कौन है। बन गया उसका एनालिसिस करना तो हम लोग साइंस में देखते हैं, लेकिन किसने इन चीजों को बना दिया, किसने इस तरीके से क्रिएशन कर दिया, उससे तो साइंस वगैरह कुछ नहीं थी। तो उसके लिए गीता पढ़ना बहुत जरूरी है। हम जानना चाहते हैं कौन है, किस तरह है, किसने ये सब किया। हम उस ईश्वर की प्राप्ति के लिए उस ईश्वर को जानना चाहते हैं कि वो क्रिएटर कौन है, क्रिएटर के बारे में। ये पढ़ के सुन के बड़ा अच्छा लगा, और वाकई में लगा पृथ्वी तो एक, जैसे मंगल ग्रह के लिए कहा जाता है कि पृथ्वी का एक टुकड़ा था, टूट के गया, एक ग्रह बन गया, ऐसे पृथ्वी भी ग्रह है, कहीं से टूट के आई होगी। और इसमें किस तरीके से जीवों की उत्पत्ति हुई, किस तरीके से पूरा संसार आज हम देखिए बैठ के आप लोग के साथ बात कर रहे हैं। कितने लोग संसार में, करोड़ों, करीब 800-900 करोड़ की आबादी है पूरे विश्व में, और पूरी यूनिवर्स में कितनी आबादी है। और ये तो आबादी में उनकी बता रहा हूँ ह्यूमन बींग्स की,
इसके अलावा कितने जल जंतु, कितने जीव, किस तरह के, उसके तो अरबों खरबों हैं, और कितनी 84 लाख यूनिया बताई गई है। ये सब कौन क्रिएट करता है, किस तरीके करता है? और जब पृथ्वी का उल्का पिंड गिरा होगा, पृथ्वी बनी होगी, स्वतंत्र थी, उसमें किसी का अधिकार नहीं था, किसी का उसके क्लेम नहीं था। ये हम ही लोग हैं जिन्होंने कि उसमें धीरे धीरे अपने बाउंड्रीज बना ली। ये हमारा देश है, ये स्पेन है, ये अमेरिका है, ये इंग्लैंड है, इसको ये कहा जाएगा, ये इंडिया कहा जाएगा, ये पाकिस्तान कहा जाएगा, बांग्लादेश। कुछ देश तो हम लोगों ने अपने सामने बनते हुए देखे हैं। ऐसे नदियों का अपना प्रवाह था, वो सब अपने प्रवाह से बह रही थी, जहां से उनका उद्गम होना था, जहां जाके मिलना था उनको, हम ही लोग ने उनका नाम दे दिया और उनको भी बांट लिया, भाई इसका पानी इधर आएगा, उसका पानी उधर आएगा। और नदियों के प्रवाह को कोई रोक नहीं सका है, उनका प्रवाह अपना, उनका रास्ता हम लोग नहीं रोक सकते। बांध बना देते हैं ताकि उनके जल का उपयोग किया जा सके, लेकिन बांध बनाने के बाद भी जब कभी उनमें बहुत ज्यादा पानी भर जाता है तो हमको उनके रास्ते पे छोड़ना पड़ता है, सारे गेट खोलने पड़ते हैं, नदियों को उनके रास्ते पे जाने के लिए रास्ता देना पड़ता है। लाख बांध बनाए, नदियां बांध भी तोड़ देती हैं, सारी बाधाएं, तो उनको अपने रास्ते पे, जो ईश्वर के बनाई हुई चीजें। इसको आप जितना सोचते जाएंगे, जितना समझते जाएंगे, उतना ही आपको लगेगा कोई तो है जो हमको चला रहा है। अब देखिए, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, इतने सारे ग्रह हैं, सब अपनी दूरी पे चल रहे हैं और सब कहीं ना कहीं सर्किल कर रहे हैं। सब में अपनी अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्तियां हैं। पृथ्वी में अपनी गुरुत्वाकर्षण की शक्ति, जिसकी वजह से हम लोग पृथ्वी पे चल पा रहे हैं, इसके ऊपर स्थापित है। अगर इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति खत्म हो जाए तो हम लोग सब लोग हवा में उड़ने लगे, जैसे कि जीरो ग्रेविटी फोर्स पे होता। तो उस शक्ति को, इस लिमिट के साथ कि हम कहीं दूसरे ग्रह में वाले में इतनी शक्ति नहीं है कि वो हमको यहाँ से खींच के ले जाए। अगर यहाँ जीरो हो जाए, दूसरे ग्रह की शक्ति खींच के ले, बोला आप अजीब सा कंफ्यूज स्टेट ऑफ अफेयर्स हो जाता है जब आप ये सोचते हो कि क्या क्या बनाया है, क्या क्रिएशन है। हम लोग उसकी कृति के बारे में जितना ज्यादा सोचते चले जाएंगे, उतना ही हम लोग अपने आप को छोटा, कि हम लोग कुछ भी नहीं है, हम लोग उसकी एक कहना चाहिए मिलीमीटर क्या नैनोमीटर के विषय में भी नहीं जानते, प्रकृति के विषय में, जो ईश्वर का साक्षात हम लोग चारों तरफ घूम रहा है। अब हम लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो भी कहीं ना कहीं बैठे सुन ही रहे होंगे कि हम लोग क्या बात करते हैं। उसके तो जैसे मैं कहता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे तो चारों तरफ लगे हुए हैं, वो भी सुन रहे होंगे कि हम लोग किस तरह की बात करते हैं, उनके बारे में क्या विचार रखते हैं, किस तरीके से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक एक कण में और हर एक क्षण में ईश्वर है। ये समय भी ईश्वर ने बनाया जो अपनी मंथर गति से चल रहा है। जिस तरीके से प्लैनेट्स चल रहे हैं, जिस तरीके से डिफरेंट ग्रह चल रहे हैं, पृथ्वी अपनी धुरी पे चल रही, चंद्रमा अपनी धुरी पे चल रहा है, सबने एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ। उसी तरह समय भी भगवान ने क्रिएट किया, वो भी अपनी मंथर गति से चल रहा है और उसकी गति को कोई रोक नहीं पाया। किसी की गति को कोई नहीं रोक पाया, हम किसी प्लैनेट गति को नहीं रोक सकते। और उसके क्रिएशन में आप विश्वास करिए कि कहीं कोई गलती नहीं है। हम लोग कोई आर्ट बना रहे होंगे, कोई क्रिएशन कर रहे होंगे, फैक्ट्री में कोई चीज बना रहे होंगे, इसमें 10 तरह की गलतियां हो जाती, फिर इसको सुधारते हैं और इम्प्रूवमेंट करते हैं। लेकिन उसने एक बार जो चीजें बना दी, जिस स्पीड से लगा दी, उनमें कहीं कोई गलती नहीं। कभी ये नहीं हुआ कि नीम के पेड़ में आम निकल आए और आम के पेड़ में लीची का पौधा निकल आए, कुछ नहीं। उसने जो बना दिया सो बना दिया। उसने जिस तरह से ग्रहों की पोजीशन बना दी, सब ने एक दूसरे को बैलेंस किया, सब एक दूसरे से एक समान दूरी बनाए हुए हैं, सब एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, कोई किसी के चक्कर लगा रहा है, कोई किसी के चक्कर लगा रहा है। और ये कितना विशाल है, कितना विशाल है, इसकी विशालता के विषय में कल्पना करना भी मुश्किल है। आप समुद्र के नीचे जाके देखिए, हवा में ऊपर कितने कहाँ तक जाएंगे। इंसान तो पहुंच ही नहीं पाया। हम कई चीजें तो हम लोग की कल्पना के परे हैं। और बताइए, हम उस ईश्वर की कृति हैं, उस ईश्वर ने हमको बनाया जो इतना विशाल है, इतना शक्तिशाली है। उसने हमको बनाने में अपना समय खर्च किया। कितने लकी हैं, कितने खुशकिस्मत हैं हम। और ये सब सोच के लगता है कि हम लोग, जब उसने हमको बनाया तो हमारे को बनाने का उद्देश्य क्या था, क्यों बनाया, हम क्यों पैदा हुए, उसने क्यों हमारी रचना की। कुछ ना कुछ तो उद्देश्य होगा।
कहीं हम आपस की प्रॉब्लम्स में, आपस की बिकरिंग में, आपस की मुहाचाही में उस उद्देश्य को समाप्त तो नहीं कर दे रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे क्यों लड़ने लगते हैं? देखिए अल्टीमेट एम क्या है हम लोग का? किसी से भी पूछे भाई क्या चाहते हो? क्या खुश रहना चाहते हैं? क्या खा के खुश रहे, पी के खुश रहे, सो के खुश रहे, घूम के खुश रहे? अल्टीमेट उसका होता है कि वो खुश रहना चाहता है हर आदमी का, और यही जीवन का लक्ष्य भी है, हैप्पीनेस, आनंद। उस आनंद को प्राप्त करने का रास्ता ही संतुलित जीवन है। उस आनंद को कैसे प्राप्त, वही अल्टीमेट है और वही अपनी एग्जिस्टेंस है। क्योंकि कोई भी जीव, आप मनुष्य को तो छोड़िए, कोई भी जीव इस दुनिया में दुखी होने के लिए या कष्ट भोगने के लिए नहीं आया है, या कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य कष्ट नहीं भोगना चाहता। आप हमसे कहें कि मैं आपको पीड़ा देना चाहता हूं, तो मैं बिल्कुल मना कर दूं, मैं क्यों पीड़ा लूं? मैं इसके लिए थोड़ी, मुझे आनंद चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए, मुझे खुशी चाहिए, मेरा मन प्रफुल्लित रहना चाहिए। और हम प्रफुल्लित रहने की जगह ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढते हैं, ऐसे ऐसे कारण खोजते हैं, ऐसी ऐसी बातें सोचते हैं जिससे मन परेशान और खुद भी परेशान रहे और कष्ट में हो जाए। एक बड़ी अच्छी कोट मैंने पढ़ी थी कि जनरली ज्यादातर हम ऐसी समस्याओं और ऐसी परेशानियों के बीच में अपने आप को उलझा लेते हैं जो कभी हमारे जीवन में ना आई, ना कभी आने की उम्मीद है। लेकिन उनका भय, उनके आने का संशय, उस सोच में हमारे मन के गुब्बारे बनते रहते हैं, सोच के अजीब अजीब, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो जाए, उसके साथ हो गया, हमारे साथ ना हो जाए। ये सोचते सोचते हम खुद ही अननेसेसरी ऐसी चीजों के लिए परेशान होते हैं जो हमारे जीवन में कभी घटित ना हुई है, ना होंगी, ना उनकी होने की उम्मीद है। कभी सोच के देखिए कितने खुश नसीब हैं आप, बहुत खुश। मैं तो कभी सोचता हूँ लोगों की परेशानियां कभी कभी देखता हूँ, फैक्चुअल चीजें, फैक्चुअल मतलब देयर आर सम लॉसेस इन द फैमिली, देयर आर सम यंग लॉसेस इन द फैमिली। कहीं के लोग कुछ एडिक्शन उनके हैं, कुछ लोग के इसलिए डिफरेंसेस हो गए कि हस्बैंड एडिक्टेड था, कुछ लोगों के ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई कि आफ्टर मैरिज डॉटर नहीं सेटल हुई, या डॉटर की मैरिज ऐसी जगह हो गई जहां पर कि उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन दी, थोड़ी और उनकी प्रॉब्लम्स थी। 10 तरह की बातें सुनते हैं कि कितना कष्ट है दुनिया में, और ईश्वर कितना दयालु है हम पर, कितनी उसकी कृपा है कि उसने हमको इन सब से बचा के रखा हुआ है। और अगर हम यही सोच रहे कि हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो जाएगा, ये सोच में सोचते सोचते अगर हम एकदम साइकिक केस बना लें अपने आप को, तो शायद हमसे ज्यादा परेशानी कोई नहीं होगा। आप उसकी कृपा देखते रहिए। आप कभी किसी के साथ बैठ के उसकी परेशानियां सुनिए, आपको लगेगा आपकी परेशानियां तो कुछ हैं ही नहीं। और आज की तारीख तक हम रिटायरमेंट होने के बाद या ड्यूरिंग सर्विस या जिस भी लेवल पे आज हैं, जिस एज पे हैं, आज की एज तक आने तक हमने जिन परेशानियों को परेशानी समझा, या जिन चीजों के लिए हम परेशान रहे, जिन बातों के लिए हमने अननेसेसरी संघर्ष किया, अब समझ में आता उनका तो कोई मूल्य था ही नहीं, उनका कोई सार नहीं था, वो उनकी ये लेवल ही नहीं था। ये हम उन चीजों के लिए परेशान, हमने अपना समय व्यर्थ किया, अपनी ताकत व्यर्थ की, अपनी बुद्धि का गलत प्रयोग किया उन चीजों के लिए, ऐसी चीजों के लिए जिनके लिए हमारा समय हमने उसको खराब किया। कहते ना कि हमें लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयों में उलझे रहते हैं। डिपार्टमेंट के देखिए, सोसाइटी में देखिए, घरों में देखिए, आसपास के एरियाज में देखिए, दोस्तों में देखिए, जरा जरा सी बातों में, जिन बातों का जीवन के लिए कोई अर्थ नहीं है, उन बातों के लिए वो मेरे से आगे कैसे निकल गया, उसके मार्क्स ऐसे कैसे आ गए, उसकी गाड़ी बड़ी कैसे हो गई, फाइटिंग शुरू। अजीब सी लड़ाइयां जिनका कोई तत्व नहीं, कोई महत्व नहीं। और अगर आपको सुखी होना, अगर आपको खुश होना है, तो आप इन सब झगड़ों को, इन सब लड़ाइयों को पहले दिन से ही खत्म करिए। खत्म मतलब पढ़िए ही नहीं उनमें। आप घर में लड़ना बंद कर दीजिए, बच्चों से लड़ना बंद कर दीजिए, सर्वेंट से डांट डपट करना बंद कर दीजिए, स्टाफ से डांट डपट बंद कर, क्योंकि ये दीज आर नॉट वर्थ। आपने लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, कुछ कर लिया, उसका कोई महत्व है क्या? कोई उसका
जीवन में कहीं किसी तरह की इसकी इंपॉर्टेंस है क्या? आप अपने लॉ से फाइटिंग किए हुए हैं, लॉ से लड़ाई चल रही है, हमें नहीं जाना, आपने ऐसा कर दिया, आपने शादी में हमारी कदर नहीं की आपने, उसका क्या महत्व है? कोई महत्व है सिवाय आपकी ईगो के? ईगो की वजह से सब छोटी छोटी लड़ाइयां, ऐसी स्टूपिडिटी वाली लड़ाइयां जिनका जीवन में कोई महत्व नहीं है, कोई सार नहीं, उन्हीं के पीछे हम लड़ते हैं और अपना समय, अपनी बुद्धि, अपने संसाधन खराब करते हैं छोटी छोटी लड़ाइयों में। इसकी जगह पे अगर जिस दिन आप ये छोटी लड़ाइयां खत्म कर देंगे, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं होगा। आपकी ज्यादा से ज्यादा सारी टेंशन समाप्त हो जाएंगी। छोटी छोटी चीजें दिन भर परेशान करती, जो आपको काम में नहीं करने देती, वो सब समाप्त हो जाएंगी। जो इर्क करती हैं, आपको इरिटेट करती है, दिन भर परेशान करती है, वो सब चीजें समाप्त हो जाएंगी। झगड़ा करना है तो बड़ी चीजों की लड़िए, बड़ी लड़ाइयां लड़िए। जैसे आपका विजन, मेरे को ये बनना है, ये लड़ाई लड़िए। जीवन में मेरा ये विजन है, हमको ये बनना है, ये मुझे डेस्टिनी है, मेरे को ये इस तरह से बनना है। अपना कोई ड्रीम है, उस ड्रीम के लिए लड़िए, अपने आप से लड़िए, खुद से लड़िए, अपनी संभावनाओं से लड़िए, अपने कैलिबर से लड़िए, अपनी वर्थ से लड़िए, अपने आप काबिलियत से लड़िए। हमें और अच्छा बनना, और अच्छा बनना, इस विजन को कंप्लीट करना है, इस ड्रीम को पूरा करना है, इस काम को पूरा करना है, इस लक्ष्य को हासिल करना है। वो लड़ाई आपकी होनी चाहिए। उन लड़ाइयों की जगह उस जो आपका उस लड़ाई के लिए जो ताकत चाहिए थी, जो बुद्धि चाहिए थी, उस सब को हम खराब कर देते हैं छोटी छोटी लड़ाई जिनका कोई महत्व नहीं, कोई सार नहीं, कोई मतलब नहीं, जो हमको कहीं कुछ लेके नहीं देने वाले, जिनका जीवन में किसी तरह का कोई सार नहीं। और जब आप अपने पूरे पास्ट को कभी आप रिव्यू करें तो देखेंगे हमने किस तरह की चीजों में व्यर्थ किया और अननेसेसरी की ईगो के पीछे हमने कितने लोगों से कटुता मोल ली, लोगों के सामने अपनी गलत इमेज बना ली, लोगों के सामने अपनी एक अजीब सी पिक्चर क्रिएट कर ली जो हम वास्तव में नहीं थे और जो ना हमें होना चाहिए था। ईगो इज द थिंग विच किल्स आवर हैप्पीनेस। ईगो इज द थिंग विच किल्स आवर मैनकाइंड। पूरे ईगो से ही सारी चीजें, ईगो है, हमारी ईगो है। ईगो को समाप्त करिए, ईगो का ही हटा दीजिए सब, लेट इट गो। और ये सब चीजें आप देखिए हमारे घरों के अंदर जब आती हैं, भाई भाई के बीच में आती हैं, भाई बहन के बीच में आती, पति पत्नी के बीच में आती हैं, बाप बेटे के बीच में आती हैं, तो घर में दरारें पड़ने लगती हैं। जहां घर में आके आपको सुख और शांति मिलनी चाहिए, वहां आते ही आपको टेंशन क्रिएट होने लगती है। आपको लगता है इससे अच्छा तुम ऑफिस में बैठे रहते। घर में आते ही इरिटिंग शुरू हो गई, घर में आते ही मरमरिंग शुरू हो गई, घर में आते ही इरिटेशन शुरू हो गया। तो ऐसी ईगो का क्या फायदा? ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयों से क्या फायदा? अच्छा आप देखिए, आप जब घर से बाहर निकलते हो, किसी से आपका कंधा हल्का सा टकरा जाए, इमीडिएट आपके मुंह से निकलता सॉरी। और किसी ने अगर आपकी जरा सी मदद कर दिया, आपके मुंह से निकलता थैंक यू। और आप इसका इतना ज्यादा वितरण करते हो सॉरी और थैंक यू का, घर के बाहर, ऑफिस में हो, कहीं बस अड्डे पे खड़े हैं, कहीं टैक्सी स्टैंड पे खड़े हैं, किसी शॉपिंग में जा रहे हैं, कहीं मॉल में हैं, कहीं किसी को आपकी वजह से या किसी भी वजह से कोई हल्की सी मिसहैंडलिंग हुई या हल्की सी उसको प्रॉब्लम, या फौरन सॉरी कह के आगे बढ़ते। ऐसे आदमी से सॉरी कहते हो जिसको आप जानते नहीं, जिससे आप पहले कभी मिले नहीं, और जिससे भविष्य में भी दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं होती, उसको हम लोग सॉरी कहते हैं। और किसी ने आपकी जरा सी मदद कर दिया, अगल बगल से कहीं जाते हुए थोड़ा सा आपको कंफर्ट दे दिया, यू इमीडिएट से थैंक यू। आपको दुकानदार ने पैसे वापस किया, आप थैंक यू बोलोगे। वही जब अपने घर में आते हैं, ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ 24 घंटे हमारा साबका पड़ता है, 24 घंटे उनका वास्ता रहता है, हमारी पत्नी हो, पति हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई बहन हो। वहां अगर किसी का कंधा लड़ गया तो इमीडिएट कहते, देख के नहीं चलते क्या? दिखाई नहीं देता क्या? बहुत ज्यादा दिमाग में गर्मी है क्या? इमीडिएट हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। ऐसा क्यों? बाहर के दोस्तों के साथ
जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके साथ हम बड़े सलीके से पेश आते हैं, उनका अपना बेस्ट से बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं, मैनर्स दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन घर में आते ही हमारे वो मैनर्स कहाँ गायब हो जाते? क्यों हम दरारें डालते हैं? क्यों एक को देखते ही इरिटेशन होने लगता है? ऐसा क्यों है? कौन से इंटरेस्ट क्लैश करते हैं? ऐसा कौन सा इंटरेस्ट, किस बात के पीछे करते हैं? क्या हम घर में किसी से कोई बात हो गई, कोई उलझन हो गई, उसको सॉरी कह देने में क्या प्रॉब्लम? क्यों नहीं कह सकती? कहिए ना, एक बार सॉरी कह के देखिए, कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है। घर में बच्ची आपके लिए खाना लेके आए, थाली लगा दे, छोटी सी बच्ची आपके लिए पानी लेके आइए, थैंक यू बोलिए, देखिए कैसे उछलती है, कितनी खुश हो जाएगी। आपकी ग्रैंड डॉटर है, वो आपके लिए एक गिलास पानी लेके आए और आप जस्ट कह दीजिए थैंक यू बेटा, देन यू सी कितना अच्छा रिएक्शन होता है। कभी वाइफ की तारीफ करके देखिए, उसके खाने की तारीफ करके देखिए, उसके बिहेवियर की तारीफ करके देखिए। बड़ा अच्छा एपिसोड देख रहा था कि एक बंदा एक ढाबे में जाता और जाके कहता है मुझे इमीडिएट खाना चाहिए, तो वो कहता आप रुक जाइए, बाबूजी को खिला रहे हैं। कहता नहीं नहीं, पहले मुझे दो, पहले मुझे दो। उसने कहा कि नहीं रुक जाओ 2 मिनट, अभी पहले वो खा लें, उनका बन रहा है, इसके बाद आपका बना देते हैं। कहता है उनके नहीं, पहले मेरे को दो। और बड़े गुस्से में, तो जो बाबूजी बैठे थे बुजुर्ग थे, उन्होंने उसको बुलाया, कहते बेटा क्या बात है, कोई परेशानी है, कोई बात हो गई क्या? कहता कुछ नहीं, आप अपना काम करिए, मुझे भूख लगी। तो उन्होंने फिर कहा देखो मेरे बाल सफेद ऐसे नहीं हुए हैं, मैं तुम्हारी हालत देख के समझ सकता हूँ, तुम कहीं से लड़के आ रहे हो, घर से लड़के आए हो, भूख लगी तुम्हें, घर में खाना छोड़ के आए हो। क्योंकि खाना छोड़ के आए हो तो उसको हल्के सा लगा कि ये तो वाकई में सही बात है। तो उसने बताया कि आज ऐसे ही पत्नी से थोड़ा झगड़ा हो गया, मैंने उसको बोला था कि तुम पनीर का पराठा बना देना, उसने मूली के पराठे बना दिए, मुझे गुस्सा आ गया। तो उसने कहा उसने मूली पराठे क्यों बना दिए? कहते घर में पनीर नहीं था। उसने कहा कि पनीर लेके आ जाते थे, और उसको खुद को मूली के पराठे चाहिए थे, उसको पसंद है, घर में अक्सर बनते नहीं, ज्यादातर पनीर के और आलू के बनते, कि मैं और मेरा बेटा पनीर आलू के पराठे खाता है। तो बुजुर्ग ने कहा देखो, अगर तुम पनीर बाजार से ले आते, उसको दे देते, तो पनीर के पराठे बन जाते, कहानी में ही खत्म हो जाती, तुम्हारा झगड़ा ना होता। और 30 दिन में से 25-26 दिन तुम्हारे बेटे की मर्जी की चीजें बनती हैं, जो तुम लोग सब लोग, तुम्हारी पत्नी भी बैठ के साथ में खाती है, उसकी मर्जी है या नहीं। अगर महीने में 1 या 2 दिन पत्नी अपनी मर्जी की कोई चीज बना रही है, क्या तुमको उसका साथ नहीं देना चाहिए? उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर उन्होंने कहा देखो, जब तक पत्नी है, जब तक ये रिश्ते हैं, जब तक ये लोग हैं, हम उनकी कदर नहीं करते। हम उनको डांटते हैं, डपटते हैं, उनके साथ बुरा भला करते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, लेकिन हम उनको, उनकी याद तब, उनकी कमी तब महसूस होती है जब वो हमको छोड़ के चले। तब तुमको ये सब चीजें एक एक चीज याद आएगी और तुम्हें लगेगा कि तुमने कितनी गलतियां की। और तुम देखो, वो सुबह से शाम तक सिर्फ तुम्हारे लिए खटती। एक लेडी जो एक दूसरे घर से आई है, सुबह से शाम तक, सुबह उठते तुम्हारी बेडटी से लेके तुम्हारे कपड़े साफ सुथरे हो, तुमको ऑफिस जाना, तुम्हारे कपड़े प्रेस हो, तुम्हारे लिए वो बाथरूम में पानी हो, सोप हो, तेल हो, तुम्हारे अंडरगारमेंट साफ हो, तुम्हारे शूज साफ सुथरे हो, तुम्हें जाते टाइम गाड़ी का, तुम्हारे पास गाड़ी हो, चाबी हो, टाइमली हर चीज हो, टिफिन लगा दे, शाम को तुम घर आओ, तुम्हारे लिए चाय बनी हो, रात का डिनर हो, तुम्हें कहीं थकावट हो रही, तुम्हारी मदद करे, तुम्हारी हेल्प करे, देन तुम्हारी प्रॉब्लम्स तुम्हारे साथ डिस्कस करे। कुछ करने वाली ने अगर एक तुम्हारी ठान बनाया, तुम उसको बुरा भला कह के आ गए, देन ही रियलाइज्ड इट एंड ही वेंट बैक टू हिज वाइफ, और बड़े प्यार से उससे कहा कि नहीं चलो हम दोनों मिलके we eat the food you have prepared for yourself of your taste। और ये वाकई में ये रिश्ते ऐसे हैं, क्योंकि देखिए किसी ने पत्नी को खोया, किसने पिता को खोया, किसने माँ को खोया, किसने भाई को खोया, और जिसने जिस जिस चीज को खोया है, उसके जाने के बाद उसकी कमी पूरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैं अक्सर कहता हूँ, ये तथ्य है, ये ईश्वर का नियम है, उसने जैसे दिया था वैसे ले लिया, उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बाद में समझ में आता है कि हमने उनके रहते हुए उनकी कदर नहीं, उनके रहते हुए उनकी कदर करिए, उन रिश्तों की कदर करिए। वो सॉरी और थैंक यू जो हम बाजार में बांटते घूमते हैं, वो सॉरी और थैंक यू अपने घर में ले आए।
ना थैंक यू कहने में आपकी जुबान घिसती है, ना सॉरी कहने में घिसती है, बल्कि हम लोग के रिश्ते और प्रगाढ़ हो जाते हैं। मेरी बहुत इच्छा करती है हर बार आप लोग को कुछ ऐसी बातें, ज्ञान की बातें तो हम लोग सुनते हैं, ऐसी बातें जरूर बताएं जो हमारी ह्यूमन रिलेशंस की है, जो हमारे घर की चार दीवारी के अंदर काम आती है, जिससे वाकई में हमको आंतरिक सुख मिले, जिससे हम चैन की नींद सो सके। घर में चैन, जिस घर में हमको 24 घंटे में से 16 घंटे, 18 घंटे या 12 घंटे बिताने हैं, उस घर में अगर हम चैन से नहीं रह पाए तो हमारा कौन सा संतुलन हमने बना लिया जीवन। संतुलन तो तभी है ना कि जब हम उस घर को खुश रखें, हैप्पीनेस अराउंड। पता चले ऑफिस में तो हम बहुत खुश हैं, मार्केट में बहुत खुश हैं, होटल में तो बहुत खुश हैं, ढाबे में खा रहे हैं बहुत खुश हैं, रेस्टोरेंट में खा रहे हैं बहुत खुश हैं, एक घर में आते ही त्योरियां ऐसे चढ़ जाती हैं कि बच्चे भी डर के भागते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए, पापा आ गए। ये कौन सी इमेज बना लेते हैं। बल्कि बच्चों को तो खुश होना चाहिए कि पापा आ गए, नाउ ही विल हैव अ डिस्कशन विद अस, हम लोग आपस में बात करेंगे, हमारी फैमिली शाम को इकट्ठी हो रही है, वी शुड हैव डिनर टुगेदर, देयर शुड बी ऑल राउंड हैप्पीनेस, चारों तरफ खुशी होनी चाहिए। और ये खुशी वही व्यक्ति ला सकता है जो दिन भर बाहर रह के शाम को घर आता है, क्योंकि जब आप बाहर से सकारात्मकता लाएंगे तो घर में सकारात्मकता होगी, आप पॉजिटिविटी लाएंगे घर में पॉजिटिविटी होगी, और यही आप नकारात्मकता या नेगेटिविटी बाहर से उठा के लाएंगे तो घर में चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाए। आप देखते नहीं, कभी आप घर में आते हैं तो एकदम सन्नाटा छा जाता है, और जरा सा आप किसी दिन बहुत खुश हैं, कुछ हाथ में मिठाई ले आए हैं या कोई अच्छी चीज ले आए बच्चों के लिए, घर का माहौल कैसा हो जाता है। आते ही आपको कभी ऑफिस से आप बहुत खुश आते हैं तो आप अपने घर का माहौल देखिए, और कभी आप ऑफिस से टेंशन में आते हैं या दुखी हो गए आते हैं तब आपने अपने घर का माहौल देखिए। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी बन जाती है, जो भी ऑफिस गोअर्स हैं, लेडीज और जेंट्स, कि ऑफिस की चीज ऑफिस छोड़ के आए, क्योंकि ऑफिस हमारे घर से रिलेशन उसका कुछ नहीं है सिवाय इसके कि हम वहां से एक अर्निंग करते हैं जो हमारे घर का इकोनॉमिक और चीजों को देखती है। बाकी हमारे घर के रिलेशंस, हमारे इंटर रिलेशंस, हमारी वाइफ के साथ हमारे संबंध, हमारे बच्चों के साथ हमारे संबंध, हमारे परिवार की परवरिश, हमारे बच्चों की परवरिश, हम लोग की अपब्रिंगिंग, हम लोग की हैप्पीनेस का ऑफिस से कोई लेना देना नहीं। इसलिए ऑफिस की कोई भी चीज कैरी नहीं होनी चाहिए। मैं तो इस चीज के भी खिलाफ हूं कि ऑफिस का कोई चपरासी भी घर नहीं आना चाहिए। व्हाई शुड वी? ऑफिस का मूड तो बिल्कुल ही कैरी नहीं होना, जिस तरीके ऑफिस का मूड घर कैरी नहीं होना चाहिए, ऐसे घर का मूड ऑफिस भी कैरी नहीं होना चाहिए। और जब मैं शुरू से कह रहा हूँ घर में हैप्पीनेस रहेगी, तो घर की हैप्पीनेस अगर ऑफिस में भी ले जाएंगे तो आप खुश रहेंगे, लेकिन कभी झगड़ा हो जाए तो एटलीस्ट डोंट डू इट इन योर ऑफिस। आप ऑफिस की चीज ऑफिस छोड़ के आइए, घर में आइए, घर में बच्चों से बात कीजिए, वाइफ से बात कीजिए, ट्राई टू मेक देम हैप्पी, और उनकी खुशी में आपकी खुशी, क्योंकि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे होती हैं। आपका चेहरा, जैसे आप घर में पहुंचते हैं तो आपकी वाइफ और आपके बच्चों का पहला रिएक्शन होता है आपके फेस को देखना कि हाउ आर यू एंड हाउ आर यू रिएक्टिंग। वो अगर नमस्ते करते हैं या पैर छूते हैं या हेलो हाय करते हैं तो उसका रिएक्शन जो आपका होता है उसी पे उस शाम, उस दिन की शाम जो है, ऑफिस के बाद की घर की शाम, उस शाम का डिनर उसी चीज पे डिपेंड करता है कैसा होगा माहौल घर का। तो ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं इनको इंप्रूव करिए, चाहे सॉरी बोलना पड़े, चाहे थैंक यू बोलना पड़े, आउट ऑफ वे जाकर, थोड़ा बर्दाश्त करके, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा बर्दाश्त करके, थोड़ा सब्र करके, और थोड़ा सा नुकसान उठा के, कहीं भी कुछ भी, अब ऑफिस में कुछ भी बात हुई है जाने दीजिए, और कल सुबह देखेंगे ना, रात में भर में तो कुछ नहीं होगा, और रात भर आप सोचते रहे ऑफिस की बातें तो ऑफिस में कौन सा चेंज आ जाएगा। अगले दिन जाएंगे अफसर तो उसी तरीके बात करेगा, हो सकता है वो अगले दिन भूल भी जाए क्या बात हुई थी कल। आप उस चीज को कैरी करते हुए रात भर परेशान घूम रहे, उस परेशानी की वजह से आपने अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी परेशान कर दिया। पत्नी का, माता पिता का, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल मेंटेनिंग रिलेशंस, क्योंकि मेरे को तो कभी कभी बड़ा अजीब सा लगता है कि किस विश्वास के साथ वो एक स्त्री आपके साथ चल देती, किस विश्वास, कभी कभी कहीं
पार्टी में जाता हूँ या कभी मंदिर में जाता हूँ तो देखता हूँ आगे आगे हस्बैंड चल रहा है, पीछे पीछे गाय की तरीके उसकी वाइफ चलती है, भागती चलती आती है। वो आगे आगे जा रहा होगा, पीछे पीछे पूजा कर रहे होंगे तो पीछे 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 एकदम शी इज फॉलोइंग द होल लाइफ। आप ही को फॉलो करो, आप ही उसका एम हो, आप ही उसका सब कुछ है। आप उसको, ना आपके मकान से मतलब है, ना आपकी दुकान से मतलब है, ना आपकी प्रॉपर्टी से मतलब है। आप हैं तो उसका सब कुछ है। आप खुश हैं तो वो खुश है, आप प्रसन्न है तो वो प्रसन्न है। वो अपना घर बार छोड़ के आती है और कितने संतोष के साथ, कितने विश्वास के साथ आपके साथ रहती है, क्योंकि उसका एक कॉन्फिडेंस है आप में, एक इनर जो होता है ना संतोष। आप कभी इस चीज को, मतलब बड़ी अजीब सी बात कह रहा हूं बट इट इज वेरी प्रैक्टिकल, कभी पत्नी आपके पास लेटी हो, सो रही हो दोपहर में, शाम को, रात को, आप कभी उसके चेहरे पर संतोष देखिए। बिकॉज क्यों? वो संतोष, वो उसको सिक्योरिटी की वजह से है। आप उसके बगल में बैठे हुए हैं तो उसको बहुत सिक्योरिटी फील करती है, शी इज फीलिंग सिक्योर्ड। आप हैं तो उसका बाल बांका नहीं हो सकता, आप हैं तो आप उनकी केयर करेंगे, आपके रहते उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। एक ऐसा संतोष, एक ऐसा विश्वास, ये हमारा फर्ज है, हमारा कर्तव्य है कि हम उस विश्वास को बनाए रखें, उसके उस संतोष को बनाए रखें, उसकी सिक्योरिटी की फीलिंग। बच्चे देखता सिक्योर फील करते जब आपकी गोदी में आ जाते हैं, जब छोटे होते हैं तो आपके कंधे पे चढ़ के कितना सिक्योर फील करते हैं, और अगर आप घर में हैं कहीं हैं तो बच्चे कितना फील करते हैं कि हाँ पापा हैं, ही कैन मैनेज, वो हमारे लिए ये भी कर देंगे, हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना पापा करा देंगे, वो बुक्स चाहिए पापा दिलवा देंगे, हमको ये आईपैड चाहिए पापा दिलवा देंगे, क्योंकि फोन चाहिए इफ इट इज रिक्वायर्ड पापा दिलवा देंगे। कितना सिक्योरिटी फील होती है। और हम इरिटेटेड चेहरा लेके घर आएंगे, वो सारी सिक्योरिटी को 2 मिनट में तार तार कर देंगे। फिर पत्नी के क्या दिमाग में यही रहता है किस तरीके से अब माहौल को पहले ठीक किया जाए, सारी उसकी ताकत उसमें लग जाती है। तो हैप्पीनेस बनाए रखने के लिए हमारा जो पहला काम है कि ऑफिस के मूड को ऑफिस छोड़ के आए, घर को घर की तरह रखें, कोशिश करें हमारे घर में चारों तरफ हैप्पीनेस हो। और वंस वी आर हैप्पी, हम सब लोग खुश हैं, तो आप देखिए कि एवरीबडी विल बी सक्सेसफुल। बच्चों की पढ़ाई आप देख लीजिएगा कितना इंप्रूव करती है, आपका ऑफिस का एटीट्यूड कितना इंप्रूव करता है, वाइफ का एटीट्यूड कितना इंप्रूव करता है, आपके पेरेंट्स कितने आपसे खुश रहेंगे, कितने आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे, और आपके अपने दूसरे रिलेशंस, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, क्योंकि ये सब आपको तभी याद आएंगे जब आप इनको खो देंगे। मतलब दीज आर सच रिलेशंस जो जिंदगी भर हम लोग साथ एक नाखून और शरीर के हिस्से की तरह बन के रहते हैं। इसलिए पत्नी की बहुत इज्जत करिए, बहुत मान दीजिए, उसकी बात को सुनिए, समझिए, और अगर कभी कोई बात समझानी हो तो बड़े प्यार से समझाइए, वो सब समझते हैं। उनको आप एक बार बात करके तो देखिए खोल पूरा। आप कभी देखिए, कभी इकोनॉमिक परेशानी होती, कभी आर्थिक परेशानी हो जाएगी, धीरे से पता नहीं किस कोने से पैसे निकाल के देती है, उससे बचत की होती है आपके लिए। कभी सुख दुख होगा, कभी गर्मी सर्दी होगी परिवार में, कभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होगी, तो ये मैं अपने हस्बैंड के लिए कभी छुपाते नहीं आपसे, सब कुछ घर में ही रहता है उसके, बट बताएगी तब जब आप परेशानी में होंगे, क्योंकि वो आपकी सिक्योरिटी चाहती है, वो आपको परेशान नहीं हो देखना चाहती, कभी नहीं चाहेगी। कोई पत्नी नहीं चाहती कि उसका हस्बैंड परेशान हो। ऑफिस से अगर परेशान होकर आता है तो उसको भी बहुत अंदर से परेशान, पता नहीं आज क्या हो गया, पूछेगी क्या बात है क्या नहीं, और हम लोग झिड़क देते हैं, तो मतलब की चीज नहीं, तुम कुछ नहीं करते, हटो, तुम्हें क्या मतलब, ऑफिस की बात है जाने दो। वाई? क्यों? जब 24 घंटे में से 16 घंटे हमको घर में बिताने हैं, हम वहां पे हैप्पीनेस ना, अगर कोई ऑफिस की बात उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, बता दीजिए इस तरह बात है, तो हो सकता है कोई रास्ता निकाल दे। जरूरी नहीं कि हर बीए एमए और पीएचडी किए हुए या बीटेक एमटेक की हुई लड़कियां ही इस तरह की रिजोल्यूशन देती हो। एक से एक ठेठ अनपढ़ लेडीज के पास ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं। आप कभी अपनी मदर से बात करिए जिन्होंने हाई स्कूल या इंटर पास किया होगा या उतना भी नहीं किया होगा, आप ऐसे रिजॉल्व करेंगे चीजों को, आप अरे ये तो हमने सोचा ही था मम्मी, पता ही ये तो हमारे दिमाग में नहीं आया था। ऐसी वाइफ भी हो सकता है कोई ना कोई सूत्र निकाल दे, और नहीं डिस्कस करना चाहते बट डोंट कैरी ऑन,
मूड एंड डोंट थ्रो योर सच मूड ऑन योर फैमिली रिलेशन, ना ब्रदर के साथ ना सिस्टर के साथ। कोशिश करिए घर के कहीं कुछ आपने कह दिया तो सॉरी और थैंक यू हमेशा आपके साथ आपके संबल की तरह रहना चाहिए। घर को घर बनाइए, स्वर्ग बनाइए, खुश रखिए, सब खुश रहें, मजे में रहें, पत्नी खुश रहे। हम तो हमेशा से कहते हैं कि घर की कोई भी स्त्री, माँ हो, बेटी हो, बहन हो, पत्नी हो, जो भी ये रिलेशंस हैं, अगर आपने इनको सुख दे दिया, अगर आपने इनको खुश रखा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको गिरा सके। बहुत बरकत होती है, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है कि आप इन 4 लोगों की, मतलब घर की जो स्त्रियां हैं, बेटी, पत्नी, माँ, बहन, ये रिलेशंस को अगर आपने खुश रखा, तो ये नहीं कह रहा कि आप खूब पैसों से लाद दीजिए, खूब उनके खर्चे कर्जे, ऐसा कुछ नहीं, खुश रखिए, उनको हैप्पीनेस दीजिए आप किसी भी तरह से चाहें। जैसे एक राजा था, उसने कहा कि आजकल एकादशी है, मैं सुबह से ही बांटना शुरू कर दूंगा, लोगों को, सारे शहर के जितने लोग भी गरीब हैं, जो जितने भी फकीर हैं, वो सब आए लेके जाएं। लाइन लग गई, उसमें एक और फकीर था, वो लाइन में लगी, सबसे आखिरी में था वो। तो जब तक वो राजा के पास उसका नंबर आया, उसके पीछे और लाइन लगी, तो वो निकल के गया, फिर पीछे चला गया, फिर आखिरी में खड़ा हो गया। वो दिन भर यही करता रहा। जैसे ही उसकी बारी आती थी, अपनी बारी से फिर सबसे आखिरी में लाइन लग जाता था। अंत होते होते राजा के पास जो भी संपत्ति बांटने के लिए तो खत्म होने लगी। तब राजा ने कहा, ये फकीर बार बार आगे आता फिर पीछे चला है, तो उसने उसको बुलवाया अलग से, कहा तुम ये क्या करते हो, जैसे मैं तुम्हें कुछ देने लगता तुम लाइन से पीछे चले जाते, आखिरी में खड़े हो जाते हो, ऐसा क्यों करते हो? उसने कहा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप कर रहे हैं। मतलब? कहते आपके पास धन दौलत है, आप धन दौलत बांट रहे हो, मेरे पास खाली यही है बारी अपनी देने की, मैं अपनी बारी दे देता हूँ ताकि किसी और को हमसे पहले मिल जाए, मैं फिर आखिरी में खड़ा हो जाता हूँ, फिर अपनी बारी की, मेरे पास जो है। तो आप जरूरी नहीं है, और ये ऐसे रिलेशंस हैं, पत्नी का, बहन का, मदर का, बेटी का, वो कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप बहुत अमीर हो, आप उनके ऊपर खूब पैसा खर्चे, वो कम में भी संतुष्ट हैं। बस सब चाहते हैं सुख, खुश, हैप्पीनेस, पति मेरा हमको खुश रखे। आप कभी पूछे, मुझे खुश रखता है। जो भी सेटिस्फाइड लेडी होगा, पति मेरा बहुत बहुत केयर करता है, उसे कभी ये नहीं कहा होगा मुझे रुपए करोड़ों खर्चा कर, कभी नहीं गए। ऐसी बेटियां कम पैसे में भी गुजारा कर लेती हैं। बहनें भी कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि उनको बहुत पैसा दे, बाकी टीके में हजारों रुपए दे, नहीं, कुछ नहीं। इज्जत करें, मान करें, वो ससुराल से आए तो उनका मान करे, उनका आदर करे, उनको प्यार दे, घर की बेटी की तरह समझे। इसमें मैं पहले भी एक एपिसोड में बता चुका हूँ कि उसके पिता का एक घर होता है, उसको वही सम्मान मिले घर जैसे वो अपने मायके आई हुई है, उसका अपना घर है, वही बचपन के भाई बहन की तरह मिले, उससे ज्यादा सुख। और यही अगर हमारे पास धन नहीं है, अगर हम इस तरह की चीजें भी बांट दे, मान बांट दे, इज्जत बांट दे, तो ये भी इट गोज ए लॉन्ग वे, बहुत दूर तक जाता है, बहुत मदद करता है। आप विश्वास नहीं करेंगे कितनी बरकत होती है इन चीजों से। और बरकत सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बरकत होती है आनंद की, बरकत होती है हैप्पीनेस की, बरकत होती है परेशानियों के ना आने की, बरकत होती है दुर्घटनाओं के ना होने की, बरकत होती गलत चीजों का आपके साथ ना होना, कोई ऐसी चीज ना हो जाए फैमिली में जिसका लॉस हम लोग बर्दाश्त न कर पाए, वो बरकत भी आपके साथ बहुत रहती है। बड़ा आशीर्वाद रहता है, बहुत आशीर्वाद रहता है, लेके देखिए सर, जीवन बड़ा आनंद आ जाएगा। मैं तो ये भी कहता हूँ, पत्नी भी हृदय से आशीर्वाद ही देती है जब आप उनको खुश रखते हैं। वो एक माँ भी है, वो दोस्त भी है, वो बहन भी है, पत्नी भी है, हर एक बेटी भी है। आप उसको जिस तरह जब जैसी अवसर होगा, वो उस अवसर पे उसी तरीके से आपकी फ्रेंड भी बन के रहेगी, आपकी आपकी मेंटर भी बन के रहेगी, आपकी गाइड भी बन के रहेगी। आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो कितनी मदद करती है। इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बन जाती है कि हम ऐसी चीजों का सम्मान करें, ऐसे रिश्तों का सम्मान करें, अपने भाई बहनों का सम्मान करें। सॉरी, थैंक यू, गलती हो गई, जाने दो, भूलो इसको, अरे उस वक्त मैं परेशान था, मैंने थोड़ी ऊंची आवाज में बोल दिया, ठीक है ना। एक और गलती हम करते हैं,
घर से बाहर निकले, कोई बड़ा आदमी मिल गया, कोई ताकतवर मिल गया, उसको तो नमस्कार नमस्कार, कैसे हो भैया, क्या है, और आप कैसे हैं। लेकिन अगर कोई निर्धन, गरीब, मजदूर, मजलूम, कोई ठेले वाला, कोई रिक्शा वाला मिल गया, उसके साथ हमारी बात करने की टोन ही चेंज हो जाती। क्यों? वो आपसे क्या ले जा रहा है? उसने आपको कौन सा कष्ट दे दिया? उसके साथ आप तहजीब से, इज्जत से बात नहीं कर सकते क्या? वो चाय वाले की दुकान है, आप उससे बदतमीजी से क्यों बात करेंगे? इस तरीके क्यों बुलाएंगे जैसे वो घर का नौकर होता है? या बड़ी तीखिया, हम तो कहते हैं घर के नौकर को भी इज्जत से बुलाइए, क्या बुराई है? मत जी लगाइए, लेकिन प्यार से तो बुला सकते हैं। आपकी एक्सेंट देखिए, वर्ड्स वही होते हैं, शब्द वही होते हैं, लेकिन उनके बोलने के तरीके से एहसास हो जाता है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मुझे क्या कहना चाहता है, क्या कन्वे करना चाहता है। ये आपके लहजे से, आपके एक्सेंट से चीजें हो जाती हैं। तो जब आप घर के बाहर जैसे ही निकलते हैं, आपको ठेले वाला मिलता है, आप उससे सामान खरीद रहे हैं, पर कोई चीज महंगी बता रहा है, सस्ती बता रहा है कुछ है, तो आप उससे कायदे से बात कर सकते हैं। कोई रिक्शा वाला, सारा हमारा गुस्सा रिक्शा वाले पे निकल जाएगा, उससे जरा सी टक्कर मार दी, एक कार वाले ने मार दी होती तो हम लोग खुद ही सॉरी सॉरी करते। गरीब की आह मत लीजिएगा, गरीब की आह मत लीजिएगा, कभी मत लीजिएगा, कभी मत लीजिएगा। गरीब और मजबूर आदमी, आपको नहीं पता वो अपने जीवन की कैसी लड़ाई लड़ रहा है। कहते ना, रिक्शे वाला जब रास्ते में जा रहा होता है, तो पीछे से अगर उसने थोड़ा दाएं बाएं नहीं किया, पौ 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 पौ, और धूप गर्मी है, जून की, मई जून की गर्मी में अगर वो हमारे आगे आगे चल रहा है रिक्शे पे कुछ लाद कर, और उससे नहीं रिक्शा चल रहा, हम लोग पीछे से अपने एसी गाड़ी में बैठे हुए पौ 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 कर रहे हैं, और उसको 10 ठो गालियां भी दे देंगे गंदी सी। आपको नहीं लगता इस भरी दोपहर में, इस भरी गर्मी में, जब आपकी एसी में बैठे हुए हैं कार के अंदर, और वो बेचारा धूप में, चिलचिलाती धूप में, डायरेक्ट हीट में है, सनलाइट में है, क्या उसको आपसे कम जल्दी है इस रास्ते को पार करने की? वो तो सीधे सनलाइट में है, सीधे गर्मी बर्दाश्त कर रहा है, सीधे लू बात बर्दाश्त कर रहा है। वो तो चाहता है कि जल्दी से जल्दी उस रास्ते से निकले, उस रास्ते को पार करे, अपनी मजदूरी पूरी करे और जाए। उसको आपसे ज्यादा जल्दी है उस रास्ते को पार करने की, लेकिन पौ 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 हम लोग लगाए रहते हैं। ये अजीब सी हैबिट्स हैं। मैं आपको बहुत छोटी छोटी बिहेवियरल चीजें बताऊंगा, ताकि कहीं ना कहीं हम अपने आचरण को सही कर पाए। इन छोटी छोटी बातों को आप अपने कैरेक्टर में लेके आइए, यही संस्कार है। उसको आपसे ज्यादा जल्दी है, क्योंकि बेचारे के पैर जल रहे हैं ना, धूप से पैर पड़ रही है, लू लग रही है, पेट में खाना नहीं है, भूखा है वो, फटी हुई शर्ट पहने हुए, सीधा धूप अंदर आ रही है चिलचिलाती हुई। हम कहते हैं इनको तो आदत पड़ी होती है, नहीं, सब आदत किसी को नहीं पड़ी होती। कोई धूप में जलना नहीं चाहता, आदत नहीं होती, उसकी मजबूरी होती है। और ऐसे में अगर हमने उसको कुछ 2-4 भद्दी गालियां दे दी या धक्का दे दिया, उसकी आह ले ली, क्या मिलेगा आपको? क्या आपको बहुत दुआएं देके जाएगा? आपको बुरा भला नहीं कह सकता क्योंकि वो मजबूर है, लेकिन मन ही मन में उसने क्या कहा हो, कैसी कैसी बातें कह दी होंगी। तो इसलिए गरीब की आह कभी मत लीजिएगा, कभी मत लीजिएगा। ये बहुत गहरे जाती हैं, बहुत कष्ट देती हैं। और कभी आप शाम को बैठे ना, अपने शाम को, रात को बैठे, कभी विचार करें दिन भर में आपने क्या क्या किया, किस किस के साथ कैसा कैसा व्यवहार किया। कभी किसी दिन एक दिन चुन लीजिए कि हमें आज ये शाम को मेडिटेशन की जगह हमको यही करना है, ये सोचना, ये भी अपने आप में एक मेडिटेशन है। या हमने दिन भर क्या किया, क्या किया, किस किस के साथ कैसे कैसे बात, रिव्यू किए, तो शायद आपको खुद ही रियलाइजेशन हो जाएगा इस बात का। ये जीवन के अजीब से ध्रुव हैं, जिनके बीच में हमको बैलेंसिंग करनी है। हमें टाइम का भी मैनेजमेंट करना है, हमको रिलेशंस का भी मैनेजमेंट करना है, हमको फिजिकल में भी अपनी शरीर को भी देखना है, हमको इकोनॉमिक्स भी देखनी है, और रिलेशंस इतने हमारे साथ होके होते जो इमीडिएट घर में है, उसके बाहर के हैं, सबको मेंटेन करना है। विपरीत ध्रुवों के बीच में चलते हुए हमने अपने आप को बैलेंस करना है। यही है संतुलन जीवन का। भगवान कृष्ण के बारे में सभी जानते हैं, अवतारी पुरुष थे, योगी थे।
उनके नाम से कितनी कथाएं हैं, कितनी बातें हैं, लेकिन कभी आपने उनके जीवन के उन विरोधाभासों के बारे में सोचा है कि उन्होंने किस तरीके से बैलेंसिंग की हुई थी? हम कृष्ण नहीं बन सकते, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं। योगी, महायोगी श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। हम योग करने की रास्ते पे एक कदम तो बढ़ सकते हैं। ये सब योग है जो मैं आपको बता रहा हूं, आनंद के लिए, प्रेम के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जो घर में रिलेशनशिप के लिए मैंने बताई है, जो बाहर गरीबों के लिए बताई है, ये भी योग है। योग मतलब अपने आप को कंट्रोल करना। आप कंट्रोल करिए, इस रास्ते पे चलना है। जैसे योग में एक्सरसाइज होती है ना कि हमको ये एक्सरसाइज करनी है, ये इस तरह सांस छोड़नी है, इस तरह करनी, इसी तरीके व्यवहार का योग है ये। भगवान श्री कृष्ण को फॉलो करिए। भगवान श्री कृष्ण में शक्ति थी कि किसी तरफ अगर गलत नजर उठा के देख लेते वो वहीं भस्म हो जाता, लेकिन उस शख्सियत में, उस भगवान में ये ताकत थी कि उन्होंने 99 गालियां सुनी। जैसे ही 100 गाली हो गई, उन्होंने उसी टाइम में सुदर्शन चक्र चलाया। इतनी गालियां बर्दाश्त करना भगवान के लिए क्या बात थी। किस तरह से उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया होगा। उनकी तो चुटकी की बात थी किसी का भी वध कर देना जो गाली देता या गलत बात सोचता। वही कृष्ण है जो सारा सामर्थ्य होते हुए भी, सारी ताकत होते हुए भी 100 गालियां सुनते हैं और 100वीं गाली के बाद वो सर धड़ से अलग करते हैं। उनका विरोधाभास देखिए, उंगली में सुदर्शन चक्र है, लेकिन सुदर्शन चक्र हमेशा नहीं रहता, हमेशा उनकी मुरली रहती। वो भगवान श्री कृष्ण है, वो योग है, वो विरोधाभास है जो उसको बैलेंस किए हुए। काली नदी, यमुना नदी में कूद जाते हैं, शेषनाग के फन पे ऊपर आते हैं। मृत्यु है, साक्षात मृत्यु है वो नाग, लेकिन उसके फन के ऊपर वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। ये विरोधाभास है। साक्षात मृत्यु के ऊपर वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। जब यमुना नदी से निकले, जब यशोदा जी रो रही थी, कहते हैं यशोदा जी खाली बाहर विलाप करती, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूं। जब किसी की जवान मृत्यु हो जाती है ना, तो शायद यही कहा जाता है कि यशोदा माँ यमुना नदी के किनारे बैठ के सिर्फ विलाप करती रही, लेकिन उनमें हिम्मत नहीं हुई कि नदी में कूद जाए। अगर वो कूद गई होती तो शायद कभी किसी माँ के सामने उसका जवान बेटा ना जाता। ये कहा जाता है, कहानी है, किंवदंती है। विलाप किया उन्होंने, शिकंजी से बाहर आ गए। अगर कूद जाती तो शायद किसी माँ का बेटा उसके सामने ना जाता। श्री कृष्ण का विरोधाभास देखिए कि द्वारिकाधीश थे, द्वारिका के राजा थे, लेकिन उनका मित्र सुदामा जैसा गरीब था। उस मित्र को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये दो विरोधी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल को साथ लेकर चलने वाले श्री कृष्ण थे। और वही श्री कृष्ण जिनके पास यक्षिणी सेना थी, लेकिन युद्ध करने की जगह वो अर्जुन के सारथी बन के चले। सारथी का काम किया कि रथ को चलाते रहे। हम श्री कृष्ण तो नहीं बन सकते, हम महायोगी नहीं बन सकते, लेकिन इस तरह के विरोधी चीजों को जो दिन भर हमारे 24 घंटे में चलती हैं, ऑफिस में और घर के बीच में, परिवार के संबंधों के बीच में, उनमें कहीं तो हम बैलेंस कर सकते हैं। कुछ कदम तो चल सकते हैं उस योग की तरफ, प्रयास तो कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण को मानिए, उनका ध्यान कीजिए, उन्होंने किस तरीके से विरोधी चीजों को बैलेंस किया हुआ था, और कोशिश करिए कि हम लोग भी उसी तरीके से बैलेंस करके चले, ताकि बाकी लोग आनंदित हो। कई बार कई चीजों को पीना पड़ता है, दर्द को सहना पड़ता है, लेकिन दूसरे लोगों की खुशी के लिए चेहरे पे मुस्कुराहट रखनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि हम लोग को परेशानी नहीं होती, दफ्तर में परेशानी नहीं होती, या घर वालों की बातों से हम दुखी नहीं होते। मैं आपका ये अपना या आपका ये जो चैप्टर है बिल्कुल इसको नेगेट नहीं कर रहा। ऑफिस की परेशानियां बहुत होती है, कई बार किसी बॉस ने उटपटांग कह दिया, बहुत गुस्सा आता है, बहुत कष्ट होता है, रातों की नींद उड़ जाती है। इसलिए नहीं कि हमारा कोई नुकसान हो रहा, कोई इकोनॉमिक नुकसान हो, बेइज्जती महसूस होती है। हमने इतना अच्छा काम किया, उसके बाद भी हमको ये सुननी पड़ रही है। होता है कि उसके बावजूद उस चीज को पी जाएंगे। वो पीना भी योग है। किसी ने गाली दी, पी जाइए, क्योंकि हम इस
स्टुपिडिटी में नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये छोटी छोटी लड़ाइयां हैं। आप ऑफिस में आपस में स्टाफ के बीच में लड़ाइयां हो रही हैं, उसने उसको ये सीट मिल गई, उसको वो सीट मिल गई, उनको ये कह के चला गया, उसने इस तरीके से आंखें तरेट के देख ली, चपरासी ने हमसे ये बोल के चला गया, मैंने उससे पानी मांगा, उसने नहीं दिया, मैंने उसको डांटना शुरू कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, मारपीट तक हो जाती है दफ्तरों में। सरकारी दफ्तरों में नहीं, प्राइवेट में भी होती है, हर जगह होती है, सड़कों पर हो जाती है। छोटी छोटी लड़ाइयों के पीछे हम अपना सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। लड़ाई करिए, बड़ी लड़ाई करिए, जो मैं बताया, अपने ड्रीम्स के लिए करिए, अपने विजन के लिए करिए, अपने लक्ष्य के लिए करिए, अपने आप से लड़िए, अपने को बेहतर बनाने के लिए झगड़ा कीजिए, खुद अपने शरीर से झगड़ा कीजिए, अपने दिमाग से झगड़ा कीजिए, बड़ी लड़ाइयां लड़िए, छोटी लड़ाई को खत्म करिए और उनको पनपने ना दीजिए। और कोशिश करिए इससे पहले कि लोग हमको छोड़ के, जाना तो सबने है, चाहे वो पत्नी है या पति है या माँ बाप है, भाई बहन है, सबने जाना है। हम भी लोग भी छोड़ के चले जाएंगे। दीपक था यहाँ से, देखते देखते हम लोग के साथ जूम मीटिंग में था, रात को चला गया उसका। कल भी मैं उसको बहुत, पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत याद आता हूँ। 58-59 साल की उम्र में चला गया, देखते देखते हंसते हंसते। तो कब कौन कहाँ कैसे चला जाएगा कुछ नहीं भरोसा। एटलीस्ट जब तक वो है तब तक तो उसका मान करिए, उसकी इज्जत करिए और कोशिश करिए वो खुश रहे। खुश करनी, जहां तक कोशिश करिए, आप अपना कर्तव्य पालन कीजिए, वो क्या कर रहा है उसको छोड़िए। लेकिन मैं इस चीज की आपको एश्योरेंस देता हूं कि जब आप माहौल बढ़िया रखेंगे घर का, जब आप हैप्पीनेस के साथ घर में आएंगे, कोशिश करेंगे कि घर में सब खुश रहें, तो ईश्वर आपके साथ रहेगा। बरकत के साथ साथ घर में सब लोग अच्छे होंगे, बच्चों की पढ़ाई से लेके उनके कैरियर से लेके एवरीथिंग विल बी फैंटास्टिक। आप नहीं कभी कभी देखते कि बड़े बड़े अफसरों के बच्चे तो बेकार रस्तों पे चल देते हैं, उनकी आदतें खराब हो जाती हैं, लेकिन छोटा सा चपरासी या एक क्लर्क यूडीसी या एक इंस्पेक्टर के बच्चे जो हैं वो आईआईटी पास कर जाते हैं, सीपीएमटी क्लियर कर जाते हैं। दीपक लोधी इंस्पेक्टर था, वो बना, मतलब एलडीसी मेरे साथ आया था वो 1981 में, उसकी बेटी आईपीएस बन गई थी और बड़ी बेटी बहुत इंटेलिजेंट है, तो कहीं उसका उसमें था, एजुकेशन लाइन में थी, बेटा उसका इंजीनियर बन गया। उसने माहौल को बड़ा खुश रखता था वो, हम तो जाते थे उसके घर में। तो आप घर के माहौल को ऐसा बनाइए कि लोगों को ध्यान छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी लड़ाइयों में ना जाए, वो सब अपने लक्ष्य की तरफ देखें, अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ देखें, अपने परिवार को और ऊंचा उठाने की तरफ देखें। 6:53 हो गया, 3 मिनट एक्स्ट्रा बोल दिया, भाव में बह गया था, सोचा कुछ था बोला कुछ, लेकिन मैंने अपने मन की बात कह दी। आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर कुछ इसमें प्रश्न हो तो आप जरूर पूछे, मैं तैयार। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय एनकेनैप सर। आज अपने संतुलित जीवन का पाठ 16 दिया, और आपने वार्तालाप के अंदर वो दीपक की बात याद करा दी। दीपक मेरा बड़ा क्लोज दोस्त रहा, और इस 28 जून को वो मेरे ख्याल रिटायरमेंट था उसका, 4 दिन बाद उसका बर्थडे। और वास्तव में हमने भी एक दोस्त को खोया जो वास्तव के अंदर। एनीवे, आपने स्टार्टिंग में जो गीता से स्टार्ट किया, और गीता के प्रसंग में देखा कि ईश्वर को कैसे अपने अंदर बनाया है। कभी हम कल्पना करें कि हमारे अंदर कितने लाख कोशिकाएं हैं, और हर कोशिका अपने अंदर कोई ना कोई ऊर्जा बना रही है, और जो ऊर्जा बना रही है वो ट्रेवल करके हार्ट पे जा रही है और हार्ट को पंपिंग कर रही है। क्या साइंस इसको समझ पाई आज तक कि वो कैसे छोटी छोटी कोशिकाएं हैं, हर एक ऊर्जा बन रही है, डेवलप हो रही है, और वो हार्ट को ट्रेवल कर रही है। कि मतलब साइंस को देखिए ना किस तरीके से, मतलब ईश्वर शर्मा जी, ये जो कोशिकाओं वाली आपने बात कही है, कितनी लाखों कोशिकाएं हर मिनट में हमारी समाप्त होती हैं और लाखों नई आ जाती हैं। और आप ये विश्वास करिए कि आज की तारीख में आज का जो शरीर है, आज से 1-2 साल पहले शरीर नहीं था, वो दूसरा था, वो सब डेड हो गया। नई कोशिकाएं, बिल्कुल ना नित्य नूतन वाली बात होती है ना, ये पूरा शरीर हम लोग का नया है। हर 1-2 साल में सारी कोशिकाएं 100% चेंज होते 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 पूरी चेंज हो जाती है। और अपने हार्ट में 3 तरीके का करंट आता है, 3 तारों से, और वो पंपिंग करता है, करंट मारता है सीधे। उसके आप छोड़िए साहब, क्या, एक डॉक्टर से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहा था जो मैं साइंस पढ़ता गया, मेडिकल साइंस, जो मैंने डॉक्टरी पढ़ी, तो मेरा ईश्वर पे विश्वास और बढ़ता गया, ईश्वर के प्रति मेरा और नतमस्तक होता चला गया कि ये उसी का क्रिएशन है, आम आदमी के बस की तो बात नहीं है।
ऐसा कभी ये देखिएगा हमारे अंदर कितने एडवांस टेक्नोलॉजी के कैमरे बन चुके हैं, पर ऐसा कैमरा जो परमात्मा ने आंखों में दिया हमारे अंदर, कहीं फोकस कर लिए, कैसा फोकस कर लीजिए, किसी प्रकार कर लीजिएगा। वाणी को देख लीजिएगा, अगर मेरा बेटा लाखों लोगों में बोल रहा है तो पहचान जाऊंगा मेरे बेटे की आवाज है। मतलब सही कितनी बात। चीजों को हम मतलब कहें ना, नहीं परमात्मा की बहुत बड़ी हम पे अनुकंपा है, और कई बार तो उसका क्रिएशन मस्तक है हम लोग। एनीवे, अब मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ, और इस संबंध में जिस किसी की कोई जिज्ञासा हो तो आदरणीय एन के नैप साहब से पूछ सकते हैं। मैंने अनम्यूट कर दिया। श्री नैब साहब, आपने रिश्तों में माँ का, पत्नी का, बहन का, बेटी का रोल अपने आया लिया है डिस्कस करते हुए, पर सास और बहू के रिलेशनशिप को आपने इग्नोर किया। झगड़े फसाद तो सास और बहू के बीच में ज्यादा होते हैं, तो सास और बहू के रिलेशनशिप को कैसे हम खत्म करेंगे, नंबर एक। दूसरी, चूंकि एक दफा किसी से पूछा मैंने, बुजुर्ग थी, बहन जी क्या हालचाल है आपका, 75 साल की थी, बोली मुझे समझ नहीं आता, मैं दिमाग नहीं काम करता, दिमाग मेरा कम हो गया है। तो मैंने कहा बहू कैसी आपकी है, बोली बहू की तो बात छोड़ो, उसने ऐसी ऐसी बातें मुझे कही है, मेरी आज तक अंदर लिखी गई है, मैं उनको नहीं भूल पाती। वैसे उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, लेकिन बहू के बारे में उसका पूरा दिमाग काम करता है। दूसरी बात, जो योग शास्त्र कहता है, योग दर्शन कहता है कि योगश्चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। गीता कहती है समत्तमम योग उच्यते, समता का नाम योग है। तो मेरे पास तो तीन ही केवल चीजें हैं, तीन उपकरण हैं जिनसे मैं काम करता हूँ। मन है, बुद्धि है, संस्कार। चित्त का नाम संस्कार है। जो मेरे संस्कार हैं, आपकी बातें बहुत सुंदर हैं, फर्स्ट क्लास हैं, आइडियल हैं जीवन को जीने के लिए, पर मैं तो संस्कारों से चलता हूँ। मेरा मन जो है, चेतन मन, वो ये अवचेतन जो संस्कार चित्त में है, इससे गौन हो रहे हैं। तो मैं ना समता का व्यवहार कर पाता हूँ, ना अपने चित्त की वृत्तियों का निरोध कर पाता हूँ। तो इनको कैसे रोका जाए, चित्त की वृत्तियों को कैसे सुधारा जाए? क्या वही श्री कृष्ण की बात अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास ही केवल तरीका हो सकता है या कोई और भी साधन हो सकता है? कृपया बताएं। आवाज खोल लीजिएगा, बड़ा मुश्किल सा सवाल दिया है इन्होंने। साउंड बंद है आपकी नैप साहब, साउंड बंद है नैप साहब। स्वयं वो गुरु रहे हैं कालरा साहब, तो उनके प्रश्न तो उनके मतलब हम लोग तो कोई नहीं होते उनको प्रश्नों को जवाब देने के लिए, चूंकि आज सब्जेक्ट है हमारा, प्रश्न हमको तो बोलना है। हालांकि आपने जी, बहुत जरूर अच्छा बोलूं। समझा दिया है। सर आपने जो सास बहू के लिए बोला ना, जी मुझे लगता जो पिछली मेरी ओरेशन था, जो पिछली बार मैं बोला हूँ, हाँ, उसमें आप थे नहीं, आप कहीं मिस कर गए हैं। अच्छा, उस वीडियो को सर आप सुन लीजिए। ओके। उसमें मैंने इसी चीज को लिया है कि जब शादी होती है, नई बहू घर में आती है या लड़के की शादी होती है, तो हम लोग का व्यवहार उनके प्रति कैसा होता है, वहां पर हमको कैसा करना चाहिए। और अगर हम उस चीज को शुरुआत में ही पकड़ लेंगे, शुरुआत में ही हम उन चीजों को नहीं होने चाहिए देंगे जो नहीं होनी चाहिए, जो अक्सर घरों में होती है, तो ये जो आपने सास बहू का विवाद कहा है ना, ये होगा ही नहीं। नंबर वन। नंबर टू, मैं जब अपनी बात करता हूं तो मैं घर में जब 4 स्त्रियों की बात कर रहा हूं, माँ में सास भी है। मैं, मेरी माँ, मेरी पत्नी की माँ, अगर हम पत्नी को खुश देखना चाहते हैं, उसको आनंदित देखना चाहते हैं, घर में सुख चाहते हैं, तो अगर बच्चों की दादी है तो बच्चों की नानी भी है, अगर बहू है तो ननंद भी है, बहन है, साली भी है, सलज भी है, सब स्त्रियां हैं। लेकिन ये जो 4 की मैंने बात की, जिनके साथ हम रोज घर पहुंचते ही चारों के साथ इंटरेक्शन होता है। हम जब ऑफिस से घर पहुंचते हैं, घर पहुंचते ही आप सामने पत्नी दिखेगी, बच्चे देखेंगे, बेटी होगी, सिस्टर अगर आती हैं, या छोटी बहन घर पे है, मदर है। तो ये ऐसे रिलेशन है जिनसे हम लोग से हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है। सास की हमसे एक्सपेक्टेशन शायद ना हो, लेकिन हमने अपनी मदर हमारे हमेशा एक्सपेक्ट करेंगे हम घर आए, उनको इज्जत करें, उनका मान करें, उनसे बात करें, तो 2 मिनट समय दें। पत्नी की एक्सपेक्टेशंस होती, बेटी की एक्सपेक्टेशंस होती, बहन की एक्सपेक्टेशंस होती। बहन अपने मायके आती है तो उसके वो भी हमने एक और इससे 14वें वाले में किया, 15वें वाले में मैंने सास बहू वाली आप सुन लीजिएगा।
और 14वें वाले में हमने बहन के बारे में काफी डिस्कशन किया था कि जब वो घर आती तो हाउ वी शुड बिहेव। मैंने इन रिलेशंस को कुछ लिया है, इन चीजों को कोशिश की कि जो मैंने घरों में देखा या अपने घर में देखा या अपने जीवन में देखा उसको किस तरह निभाया जाए। अगर हम इन चीजों को निभाते हैं सर, ये सारी जरा सी प्रॉब्लम होती है। वही मैंने कहा ना, स्टुपिडिटी वाली चीजें हैं, छोटी चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं, इनसे हम बाहर निकलें और बड़ी चीजों पे लगाएं। दूसरी आपने योग की बात कही है सर, सच पूछे तो जो कुछ भी हमारे सामने समस्याएं हैं, आपने जो कर्म कहे, आपने उसके रूल्स के हिसाब से कहे ये 3 चीजें 4 चीजें, मैं तो एक व्यवहारिक बात बता रहा हूं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी गलत बातें हैं, जितने भी गलत कर्म हैं, उन सब के सुधार के लिए, उन सब को अच्छा करने के लिए, उन सब कमियों को दूर करने के लिए सारी शक्तियां हमारे अपने शरीर के अंदर है। बस हमको प्रयास करना है। हमारी सारी प्रॉब्लम यही होती है सर, हम लोग बातें तो खूब करते हैं लेकिन काम नहीं करते। जिस दिन हम अपने ऊपर उस चीजों को लागू करना शुरू कर देंगे, सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। अब देखते हैं गुड मॉर्निंग के मैसेजेस कैसे सुबह शुरू हो जाते हैं, कितना ज्ञान बढ़ता है। लाखों करोड़ों मैसेजेस जाते होंगे, अब ऑल ओवर इंडिया 40 करोड़ कनेक्शन है। 40 करोड़ में मुझे लगता है एक आदमी 100 जगह गुड मॉर्निंग भेजता होगा, मैं ही भेजता हूँ 150-200 लोगों को। लेकिन इन मैसेजेस पे कभी अमल करके भी देखिए। सिर्फ भेजने या फॉरवर्ड, अच्छा लगा हमने उसको पढ़ लिया, बढ़िया लगा, आगे बढ़ा दिया, भैया हमारी गुड मॉर्निंग हो गई। लेकिन कभी आपने पढ़ने के बाद उन पे अमल करने की सोची? कभी अमल किया? और बढ़ाने के बाद, फॉरवर्ड करने के बाद शांति से बैठ गए। तो जो कुछ भी है, जिसमें भी करेक्शन चाहिए, वो सब करेक्शन हमारे अंदर है। स्ट्रेंथ उसकी है, उसकी करेज मान लीजिए, कॉन्फिडेंस मान लीजिए, कुछ भी सब हमारे अंदर में है। हमको अंदर से ही चीजों को करना है, और करना चाहेंगे तो सब होगा। और वो जो आपने खुद ही आखिरी में लाइन कर दी, अभ्यास, उसका जवाब आपने स्वयं ही दे दिया था। मुझे उसका जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं सोचा कुछ अपना भी व्यवहारिक ज्ञान भी दे दूं कि साहब हम इन चीजों को फॉलो करना शुरू कर दो जो दूसरों को बताते हैं, सुबह सुबह ज्ञान बांटते हैं, तो सर अपने जीवन में आनंद ही आनंद होगा। एंड दिस इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनीबॉडीज लाइफ, जस्ट हैप्पीनेस। धन्यवाद। खुश रहें, खुशी खुश, कहते नहीं सब अपने पैरों चलते हुए पहुंच जाएं। अपने पैरों चलते मतलब आखिरी सांस भी हम अपने पैरों। मैं तो ये कहता हूँ भगवान ऐसा करे कि जब घाट पे भी जाऊं, मैं नहा धो के घर से पैदल जाऊं, जाके लेट जाऊं, पंडित साहब ने, पंडित जी मैं चला, अब फूंक देना, इतनी ताकत ईश्वर मुझे दे देना, बस आखिरी किसी पर डिपेंडेंट ना हो। थैंक यू सर। चलिए, और किसी को जिज्ञासा पूछ सकते हैं? नहीं तो फिर अंत में डीडी ऋषि साहब 2 शब्द धन्यवाद के देंगे। प्रश्न तो कुछ भी नहीं है। कुछ बोल रहे हैं जपजी साहब? नेब साहब को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसा ही लगता है मन में कि शायद 50 साल पहले ये मैंने यंग एज में लोगों को सुनना चाहिए, तो शायद जो लाइफ है वो थोड़ी और सुंदर अलग रहती है। तो कभी कभी ऐसा लगता है, और सुन के यही लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय ऋषि साहब। प्रणाम नाथ साहब, कितना व्यवहारिक बोला आपने। एक एक बात अपने जीवन में रिलेट कर सकते हम। और जो अभी बोला वे बिल्कुल, कई बार ये सोचते रहे, ये बातें हमारे जहन में तो थी, लेकिन इसी तरह का कई सत्संग हुआ होता 20-30-40 साल पहले, तो वाकई हो सकता सब में बहुत फर्क पड़ता। आज बहुत चीजों का पछतावा है। माँ बाप की सेवा, स्त्रियों का जो बात कही वो तो 100% सत्य है। हम तो अपने जीवन से रिलेट, आपने भी अपने जीवन से रिलेट करके सब बातें कही होंगी, और हम भी अपने जीवन से रिलेट करके देखते हैं, तो एक एक चीज सत्य है। और मेरे ख्याल सभी जो सुनने वाले हैं, सभी अपने अपने जीवन से हर बात को जो आपने कही है रिलेट करने की कोशिश करते होंगे। और इस जीवन का उद्देश्य क्या है, वहां से लेके अंत तक आपने जो भी कहा, बहुत ऐसा लगा। आपने जैसे बोला 3 मिनट ज्यादा हो गए, आज बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि आप चलते रहे, समय की इच्छा नहीं। कई बार सुनते सुनते कहते हुए बहुत टाइम हो गया, ज्यादा टाइम 1 घंटे से ज्यादा ले लिया, लेकिन आज आप ऐसे बोल रहे थे कि लगता बोलते जाएं, क्योंकि अपने जीवन से हम सब रिलेट किए जा रहे थे उसको।
बस प्रभु हमको जितना भी बाकी जीवन बचा सबका, हम ज्यादातर लोग 50-60 से ऊपर ही हैं, तो लेकिन अभी भी जीवन में बाकी का जीवन का कम नहीं, लोग क्या बहुत बहुत जो ब्रिलियंट आदमी होते हैं वो जीवन कई 60 साल से शुरू करते हैं, 70 साल से शुरू करते हैं। तो हम अपना जीवन जो बीत गया उसको छोड़ के नया जीवन फिर शुरू कर सकते हैं। ऐसे छोटी छोटी बातें, व्यवहार, छोटे लोगों से व्यवहार, घर में सर्वेंट से व्यवहार, रिक्शा वाले से, ये बिल्कुल एक व्यवहारिक चीजें हैं जो हम देख हम अपनी तरफ, जैसे आपने भी जरूर कोशिश की होगी कि हम अच्छा ही करें व्यवहार, हम लोगों में भी अच्छी आत्माओं, अच्छे संस्कारों वालों के मन में ये अच्छा ही, हमेशा अच्छे भाव आते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य कई बार पिघल जाता है गुस्से में, या किसी इसका मूड अच्छा नहीं हो। बहुत एक मैं हर बार सोचता हूँ संतुलित जीवन की आप बात करते हैं, 14, 15, 16, 17 बार अगली बार क्या बोलेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आप जरूर निकाल लेते हैं, क्योंकि जीवन का कोई एक्सपीरियंस का कोई अंत नहीं है। जब तक आखिरी सांस है, जैसे आपने कहा, जब तक आखिरी सांस है तब तक हम सीखते रहे, और अंत में खुशी खुशी त्यागे। जिन लोगों को, कितने आदमियों को हम खुश कर सकते हैं, वो जीवन में वही सबसे आदमी खुश नसीब है जिसने जितने आदमियों को वो स्माइल करवाई उसने, जिसके लोगों के खुश चेहरों पे खुशी ला सके है, वही आपने संदेश दिया है। प्रभु आपको ऐसे ही हम आपके नए संतुलित जीवन की नई कुछ श्रृंखला सुनेंगे, और हम सबके अंदर उत्तेजना आ आएगी, प्रेरणा आएगी और उद्धार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेल्सन, मैं भी कुछ बोलूं? बिल्कुल सर। आपने बड़े छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए और वास्तव में बड़े प्रैक्टिकल दिए। हमने बहुत समय पहले एक किताब पढ़ी थी डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन द फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। सबसे मशहूर किताब है, बहुत पुरानी किताब थी। तो उसमें एक आपने बहुत सही लिखा कि जिंदगी के अंदर 99% घटनाएं कभी होती नहीं है, 0.1% होती हैं। और हम प्रैक्टिकल तरीके से कभी कभी उस घटनाओं के बीच में इतना एक वो चीज बना लेते हैं, विजन, घटना से हम लोग अपने अंदर कांपते रहते हैं, डरते रहते हैं। और इसमें एक अच्छा सूत्र ये भी है, बड़ा प्यारा सूत्र है, कि कोई भी घटना जिसकी कल्पना है तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि जब तक ब्रिज ना आए तब ही सोचें इसको कैसे क्रॉस करना है। यानी घटना को आने दें तब दिमाग लगाएं इसको कैसे क्रॉस करना है। यानी कि हम घटना से पहले ही अपना दिमाग लगाना शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इनकम टैक्स का एडवोकेट हूँ, मेरे पास नोटिस इशू नहीं हुआ 148 का, और मैं इससे पहले डरने लगूं, अरे भैया जब नोटिस आएगा, जब भेजेंगे साहब, तभी तो सोचूं कि मुझे कैसे क्रॉस करना है। क्यों? तो काल्पनिक डर जो है हमारे दिमाग में, ये कई बार हमारी शक्ति को बहुत छीन कर देता है। नहीं, उसका जो सही सेंटेंस वो ये है कि मैं उन घटनाओं के लिए परेशान रहा जो कभी हुई नहीं। हाँ। क्या फायदा, मतलब उससे मेरी शक्ति कितनी क्षीण होती है, कितना मैं डर में रहता हूँ। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सबसे ज्यादा जो व्यक्ति को शक्ति को छीण करता है, ऊर्जा को छीण करता है, वो डर करता है, एनर्जी वेस्ट होती है। बिल्कुल, वो डर करता है हमारा। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं दुस्साहसी बन जाऊं, पर इतना तो मैं कर सकता हूं कि मैं उसके सामने जब प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि परमात्मा का एक मैं नियम मानता हूं कि परमात्मा जब भी कोई प्रॉब्लम देगा तो उसका सॉल्यूशन अवश्य देगा। उसको ढूंढना है मुझे सॉल्यूशन। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझे समस्या दे दे उसका सॉल्यूशन ना दे। मैं ना कर पाऊं बात अलग है। और जो आपने एक रिक्शा वाला में एग्जाम्पल दिया, बहुत सही एग्जाम्पल दिया। तो कई बार हम लोग होता है, तो उसमें स्वामी विवेकानंद का थॉट है, कॉमन सेंस आर मोस्ट अनकॉमन। हम हॉर्न बजाए जा रहे हैं, कुछ भी करे जा रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो क्या एनीवे। चलिए, धन्यवाद आदरणीय ऋषि साहब, और धन्यवाद आदरणीय एनके साहब, आपने समय निकाल कर समय दिया। और जैसे कि विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि बेशकीमती खजानों से भरी हुई है, और एक भी चौकीदार नहीं है, और एक भी चौकीदार नहीं है। व्यवस्था ऐसी की गई है, व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है। व्यवस्था ऐसी की गई है कि दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, किंतु यहां से कोई भी एक तीली तक ले जा नहीं सकता। बिल्कुल ठीक।
मतलब दुनिया में अरबों व्यक्तियों का आवागमन प्रतिवर्ष होता है, पर यहाँ से कोई भी चिल्ली नहीं आ सकता। और ये प्रकृति से भी हम सीखते हैं कई बार कि पशु पक्षी भी अपने चोंच में उतना लेते हैं जितना कि मुंह में आता है, उनमें भी कहीं संग्रह की प्रवृत्ति नहीं होती। आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः